आज का क्लास जो हम लोग का है वो मेनली लास्ट क्लास है नोमेनक्लेचर्स का, और एक क्वेश्चन बेस्ड क्लास है। नहीं, इसमें हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। नहीं, जहाँ पे मान लो कि हम बैठ के क्वेश्चंस बना रहे हैं, 10 क्वेश्चंस बैठ के बनाना शुरू किए, कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नहीं, तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब खुद से तुमसे 90% और क्वेश्चन बन जाता है, खुद से कम से कम 90% खुद से क्वेश्चन बन जाता है किसी भी लेवल का, तो लगेगा कि हाँ तुम वो सारी चीज़ें क्या की हो, सीख ली हो। नहीं, तो उसी चीज़ को लेके आज हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस फॉर IIT एंड नीट। नहीं, थोड़ा सा चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप 1 का। देखो टाइप 1 में हम क्या रखे हैं, मिलनी इसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? अल्कीन। तो अल्केन छोड़ दो, अल्कीन के लिए कोई खास नहीं, अल्कीन का हम लोग बात करते हैं मेनली। जैसे देखो, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग ट्राई करना है, बनाना है। एक क्वेश्चन है छोटा सा, चलो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिए, ठीक है। देखो तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, चलो यहाँ पे कैसे दे देते हैं। नहीं, थोड़ा सा लग रहा है ना अजीब? नहीं, ये नाम, अब इसका तुमसे नाम पूछेंगे, इसका नाम तुम बताओ। नहीं, इस टाइप्स का अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तुमसे पूछा जाएगा कि इसका नाम बताना है, तो फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसी चीज को हम लोग को आज देखना है। तो देखो, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सारा कहानी वही है, बस कुछ कुछ नई चीज़ें तुमको मिलेंगे, उस चीज़ को तुमको क्या करना है, समझना है। नहीं, तो इस टाइप्स का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज ध्यान दो बाबू, हम लोग करते क्या है, जब इस क्वेश्चन को तुम करने जाओगे तो तुम्हारे पास देखो क्या क्या एक प्रॉब्लम क्या आएगा, तुमको यहाँ पे दिख रहा है तुमको कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है। देखो तो CH2 बाबू, ये CH2 है ना, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। मतलब यहाँ पे मीथेन से एक्चुअली बना कैसे होगा बाबू, तो यहाँ पे मीथेन होगा, और मीथेन से 2 H रिमूव हो गया होगा। नहीं भाई, 2 H रिमूव हो गए, डबल बॉन्ड के साथ करो या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों साइड। नहीं, तो मतलब 2 H रिमूव हुआ होगा, और यही तो देखो ना, यहाँ से उठा के ले जाके यहाँ पे रख दो, देखो सेम सिचुएशन मिलेगा कि नहीं, डबल बॉन्ड मेन चेन, डबल बॉन्ड CH2 वही हुआ है। नहीं, इसका बात करें बाबू, अगर हम बात करें इसका, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दो, इसका अगर हम बात करेंगे तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो कैसे, ये क्या है, CH2 और डबल बॉन्ड CH, यही ना फ्री बॉन्ड यहाँ पे जुड़ गया है। तो क्या हम लोग इसके बारे में नहीं जानते? मान लो इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो क्या इसके बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, तो कुछ बातें पहले तो जान जाओ, फिर ये आसान लगेगा, हम लोग उसके बाद हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो तो जैसे इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो पहले तो कुछ हम लोग बात लिख लेते हैं, ध्यान दो, कुछ हम लोग इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला ध्यान दो, इफ 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं, रिमूव फ्रॉम मीथेन, किसके साथ, मीथेन, देन मिथाइलिन इज ऑब्टेन्ड। तो हम लोग क्या प्राप्त होता है बाबू, नाम में क्या यूज करेंगे, मिथाइलिन यूज करेंगे। 2 मार्क्स से याद रखो, कहीं भी तुमको ऐसे CH2 डबल बॉन्ड मिल गया या सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल ऐसे मिल गया, नहीं, एक ही मीथेन से 2 H गैप हो गया, तो जब भी सिचुएशन तुमको ऐसे मिले, इसके नाम में क्या यूज करोगे, इसके नाम में यूज करेंगे मिथाइलिन यूज करेंगे, याद रहेगा, इसके नाम में क्या यूज करेंगे, मिथाइलिन यूज करेंगे। तो हो गया बस। नहीं तो कहीं देखो इस तरह का मिल गया, तो इसके लिए अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिथाइलिन यूज करेंगे। दूसरी बात अगर हम लोग करें, एक छोटी सी बात और, एक और हम लोग बात करते हैं। देखो बाबू, हम लोग नहीं पढ़े थे क्या, जैसे यहाँ पे CH2 था और डबल बॉन्ड था, और यहाँ से हम लोग H निकाल दिए थे, तो हम लोग एक फ्री बॉन्ड नहीं मिला था, CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना चीज ये है। देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये चीज है,
देखो क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग, ये इथेन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इथेनाइल। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं नहीं बताए थे, ई हटा के वाई लगाए थे। ये इथेनाइल है, या इसका एक और नाम विनाइल है, लेकिन हम लोग सुपीरियर क्या है, इथेनाइल यूज कर सकते हैं, विनाइल नहीं जरूरत पड़ेगा यूज करने की। अच्छा, एक और बात हम लोग पढ़े थे कि CH3 नहीं CHO डबल बॉन्ड हो CH2, एक H को रिमूव करो यहाँ से भाई, तो क्या मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम लोग क्या, ये प्रोपीन है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल, या इसको पढ़ेंगे एलाइल, प्रोपीनाइल, या क्या पढ़ेंगे इसको एलाइल। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, समझना है बाबू, ये इथेनाइल और ये तुम्हारा क्या है, प्रोपीनाइल। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, तो तुम्हारे पास तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक तो तुम्हारे पास इथेनाइल है। इथेनाइल देखो कैसे होगा, इथेनाइल कुछ इस तरह से, ये तो तुम्हारा CH2 क्या हो गया, ये हो गया मिथाइलिन, मिथाइलिन हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह का सिचुएशन हो CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब एक फ्री बॉन्ड यहाँ पर, ये तुम्हारा फ्री बॉन्ड है, तो इसके नाम में हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इथेनाइल। अच्छा, इस तरह का सिचुएशन हो, देखो तो ये वाला फ्री बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या हो, डबल बॉन्ड ऐसे हो, नहीं मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन पे फ्री बॉन्ड हो, नहीं तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोपीनाइल। अब एक और एकदम शानदार बात याद रखना, लेकिन अगर अटैचमेंट का साइड्स क्या हो, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाए, मतलब और ये साइड देखो अभी यहाँ पे समझना, इस दोनों में देखना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड का अटैचमेंट का साइड्स हो, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दो कार्बन की, इसके लिए समझो ना अल्काइलिडीन यूज करते हैं। मतलब देखो ये डबल बॉन्ड के साथ, पैरेंट चेन के साथ क्या जुड़ा हो, डबल बॉन्ड जुड़ा हो, एकदम याद रखना, पैरेंट चेन के साथ। जैसे यहाँ पे अटैचमेंट का साइड क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे अटैचमेंट का साइड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे मान लो इस सिचुएशन ऐसा हो जाता, इसमें दो कार्बन है, दो ही कार्बन, लेकिन इसमें क्या है बाबू कि यहाँ पे तुम्हारा CH3 है, यहाँ पे क्या है CH है, और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, नहीं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैचमेंट हो तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्काइलिडीन। तो अल्काइली किसके लिए होता है, अल्काइल तो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन, दो ही कार्बन, इधर तो जुड़ेगा भाई, सामने जुड़ेगा, ये अटैचमेंट का साइड से, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दो कार्बन है तो इथाइलिडीन, दो कार्बन को क्या लिखेंगे बाबू, इथाइलिडीन। तो बड़ा सिंपल सा चीजें हैं, इसको हम लोग करना है। चलो हम लोग नाम लिखते हैं, कितना आसान लगेगा। अब एक और बात याद रखना, पेरेंट चेन हम लोग उसको मानते हैं जिसमें क्या हो, पेरेंट चेन हम लोग उसको मानेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आता है, नाम लिखते तुम लोग आता है, ध्यान दो। चलो करते हैं इसको। तो देखो तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो या तो तुम इधर से जाओ या फिर ऊपर से आओ, कहीं से भी आ सकते हैं। तो ऊपर वालों को पेरेंट चेन मान ले, ये वाला पेरेंट चेन मान ले, कोई दिक्कत। देखो तो ये पेरेंट चेन, ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग करना है भाई, कैसे नंबरिंग करेंगे बताओ, कितना सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक तो तुम्हारे यहाँ पे इथेनाइल है और यहाँ पे तुम्हारे पास मिथाइलिन है, यही तो है। देखो ना, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो क्या यूज करेंगे, मिथाइलिन। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो इथेनाइल यूज करेंगे। चलो नाम बताओ, नंबरिंग करो। सबसे पहले डबल बॉन्ड को ढूंढेंगे, हाथ रखे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, आगे गए कुछ नहीं मिला, फिर आगे गए, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट, आगे कुछ नहीं मिला। अब अल्फाबेटिकली कंसीडर करेंगे। तो ये तुम्हारा इथेनाइल है, तो इथ पहले आता है ना, तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं। अब इसका हम लोग को नाम लिखना। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए या इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट मात्र कितना है बाबू, तुम्हारे पास 4 गो नाम है, उस नाम का यूज करना है और नाम बताना है, बस हो गया, कहानी खत्म। चलो नाम बताते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये तो है बाबू मिथाइलिन और ये है तुम्हारा इथाइलिन। तो इसका नाम पहले तो कैसे लिखेंगे बताओ तो, 3 इथेनाइल। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू बताओ जरा से, यहाँ पे 7
नहीं मिथाइलिन, 7 क्या हो जाएगा मिथाइलिन। अब पेरेंट चेन देखो तो कितना कार्बन है बाबू, तो देखो तो नॉन लिख दे, नॉन लिख देते नहीं। उसको देखो तो 8 पे डबल बॉन्ड है और कहां पे 8 पे, तो क्या होगा 1,8 डाइइन नोनेन, या ऐसे भी लिख सकते थे ना बाबू 1,8 नोना डाइइन लिख सकते हैं। तो कैसे भी कट करते हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान चीज है। देखो इसको नोट करो जल्दी। तो चलो 2 क्वेश्चंस देते हैं, कोशिश करो तुम। ध्यान दो, देखो एक और बात समझना है हम लोग को। देखो एक क्वेश्चंस पहले करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चंस करो। तो टेढ़ा बड़ा क्वेश्चंस किया जाए, वाह क्या बात है, ये ना हुआ बात ऐसे एकदम। चलो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे देते हैं इथेनाइल, यहाँ पे देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे चलो इसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे बोलो बाबू जरा सा। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, कौन सा तुम्हारा पेरेंट चेन इसमें बताओ जरा सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबरिंग करो। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इधर से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। चलो नाम बताओ। चलो ध्यान दो जरा सा, यहाँ पे देखो तो कैसे इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 3 है, नहीं तो ये तुम्हारा देखो तो बाबू यहाँ पे अटैचमेंट का साइड्स क्या है, ये CH टू डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है नहीं। अच्छा यहाँ पे अटैचमेंट का साइड्स क्या है बाबू, तो ये देखो तो ये डबल बॉन्ड देखो तो CH, ये तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH इस साइड से जुड़ा हुआ है नहीं, इस साइड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अटैचमेंट, यहाँ पे सॉरी ये नहीं रहेगा, कार्बन ये और उसके बाद जुड़ा है पेरेंट चेन यहाँ से, नहीं ये जुड़ा है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी तो बताया थे ना इथाइलिडीन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं इथेनाइल पढ़ते हैं। तो अल्फाबेट में पहले ये वाला आता है, तो लिखेंगे 10 यानी कि इसका पोजीशन 10 इथेनाइल नहीं। उसके बाद क्या होगा देखो तो 3 इथाइलिडीन। उसके बाद देखो तो कहाँ पे मिथाइलिन है बाबू, 1 2 3 यानी कि 4 पे है, 4 पे 5 पे 6 पे क्या होगा ट्राईमिथाइलिन, ट्राईमिथाइलिन। उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद बाबू क्या होगा डोडेक 12 को डोडेक। कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 पे और दूसरा 11 पे, तो 1 11 क्या हो जाएगा डाइन। हो गया, चलो मिटा देते हैं। चलो ध्यान, तो ध्यान। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन तुम लोग करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज तुम लोग सिखाएं क्या, पहले एक चीज सिखाते हैं, ध्यान दो, या यहाँ से भी तुम लोग सीख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो तुम लोग बस दिमाग कमी थोड़े है, तुम लोग तो अपने धुरंधर है सब। चलो देखो यहाँ मजा आने वाला क्वेश्चन है सब भाई, ये सब इधर मिलने वाला थोड़ा है।
ये सब इधर मिलने वाला नहीं, सिर्फ एरोमेटिक क्लास के बच्चों के लिए है और फिर राइज एकेडमी के लिए, नहीं बाकी कहीं तुमको पूरे बेतिया में तुमको नहीं मिलेगा, बेतिया तो छोड़ पूरे चंपारण में नहीं मिलेगा, नहीं। तो इस सब ईमानदारी से करना है। देखो तो अच्छा, कोई क्वेश्चन का तुमको और पूछना है, प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है 8969469998, नहीं अमित सर, तो तुम लोग पूछ सकते हो 8969469998, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो तुम हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो। चलो लिख लो 89 है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। चलो अब तो बहुत ये खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, नहीं जी। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अब तुमको पता है भाई कि किसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज पता है तुमको, लेकिन अब देखो क्या प्रॉब्लम होगा बाबू। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पेरेंट चेन 7 कार्बन का हो सकता है। अच्छा इधर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी जाओगे, किधर से भी जाओगे 7 कार्बन पाओगे, समझे कि नहीं? कहीं से भी जाएंगे 7 कार्बन को पाएंगे, तो 7 ही कार्बन मिलेगा हमको। अब तो बहुत खतरनाक बात इसलिए है, देखो कैसे, यहाँ पे देखो नंबरिंग करोगे तो कहाँ से करोगे, देखो तो बाबू पेरेंट चेन तुम्हारे यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर एगो मिला, फिर यहाँ से डबल, नहीं तो कहीं से भी करोगे, जहाँ से मन करे कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि 6 7, ठीक है। अब प्रॉब्लम आता है ये बाबू कि देखो ना, जैसे समझना कि अगर ये नहीं रहता भाई, तो इसका एक हम अपने इंडिविजुअल नाम दे देते, और ये नहीं रहता तो इंडिविजुअल नाम दे देते हैं। अब ये तो कह नहीं सकते हैं। अब इसमें देखो एकदम सीखना, कमाल का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है, एकदम ध्यान दो बाबू, पूरी सारे चीज पढ़ो, सबको छोड़ो, अब एकदम यहाँ पे ध्यान दो। देखो तो अब इसका मान लो अगर ये नहीं रहता तो सिर्फ 1 2 3 लिख देते, नहीं तो अब फिर कैसे लिखेंगे इसको, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 सब कार्बन को काउंट करके एक बार लिख दिए, नहीं। जैसे मान लो जैसे यहाँ पे एक कार्बन का ऐसे रहता, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा रहता, तो हम लोग एक ही है ना 1 2 3, तो इसको हम लोग एलाइल या प्रोपिनाइल लिख देते, नहीं मतलब एक ही रहता। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। देखो अब इस तरह जब भी तुमको लगे ना बाबू कि किसी का एक का तुम इंडिविजुअल नाम नहीं दे पा रहे हो, जैसे इसका तुम इंडिविजुअल नाम नहीं दे पा रहे हो, तो जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह का ख्याल आए तो तुमको एक और पेरेंट चेन मानना है, छोटा पेरेंट चेन, स्मॉल पेरेंट चेन एक और मानना है। नहीं कैसे मानना है बाबू, तो इस केस में इसमें हमको किधर से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, किधर से अल्फाबेटिकली पहले जाएंगे, उससे नहीं देखते हैं, सिंपल सा मेन चेन से। ये अगर ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है बाबू, ध्यान दो, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है कि पता नहीं चल रहा है कि किधर से हम लोग इसका नाम दे। तो जब भी इस तरह का तुम्हारे दिमाग में बात आए, जैसे इसका तो दे सकते हो ना बाबू, इथेनाइल है, ये भी तो तुम्हारा इथेनाइल है, इसका कैसे देंगे, इसमें भी तो दो को अलग अलग चीज मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम कैसे देंगे बताओ जरा सा, बोलो इसका नाम हम कैसे देंगे। तो देखो इसका नाम देना बहुत ही आसान चीज है। देखो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है ना ये कार्बन, तो इसको अब 1 2 तो मान लिए हो, तो इसको 1 डैश मान सकते हो या 1 भी मान सकते हो। इसको हम लोग क्या मान लें, बेहतर क्या मान लिया जाए, 1 डैश। इसको क्या मान लिया जाए बोलो, 2 डैश। इसको क्या मान लिया, 3 डैश। एकदम लंबा से चेन चल जाना है। इसमें ये नहीं करना कि इधर क्यों नहीं माने, ऐसा मत करना कि इधर से डबल मिल रहा है तो इधर से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब सेकंड पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे ना बाबू, सेकंड पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा रहेगा उसी कार्बन को 1 नंबर मानेंगे। तो ये कार्बन है, मेन कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, 1 नंबर मानेंगे। ठीक है, चलो अब नाम ये हो गया। अच्छा इधर भी तो कहानी है, तो 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, ऐसे कर सकते हो ना। चलो नाम बताते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है इसको लिख देते हैं। तो देखो तो क्या है, 3 पे है, 3 है, 5 है, 3 5, क्या होगा देखो तो 3 5 डाई इथेनाइल,
3,5 डाइइथेनाइल। उसके बाद देखो 3,5 डाइइथेनाइल हो गया, ये वाला हो गया। इसका नाम लिखना, तो कुछ नहीं करो, 4, अब हम लोग जो भी काम करने जा रहे हैं 4 नंबर वाले कार्बन पे जा रहे हैं, तो ऐसे 4 लिख दो, ऐसे ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस चेन के लिए ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो कैसे लिखेंगे? देखो तो 1 डैश क्या है ये इथेनाइल है, 1 डैश इथेनाइल। अच्छा ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है पूरे के लिए, नहीं तो अच्छा डबल कहां पे आ रहा है? 2 डैश पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये सब का सब क्या है? प्रोपिनाइल है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 कार्बन का क्या लिखते हैं बाबू? प्रोपिनाइल। फिर ब्रैकेट बंद, प्रोपिनाइल। ऊपर वाला में देखो तो क्या आएगा? फिर ये भी तो 4 नंबर पे लगा है, तो 4। उसके बाद देखो तो क्या होगा? 1 डबल डैश क्या होगा बताओ तो? इथेनाइल, 1 डबल डैश इथेनाइल। और उसके बाद क्या होगा? 2 पे यहाँ पे भी है, तो 2 डबल डैश प्रोपिनाइल। अब देखो पैरेंट चेन कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का, तो लिखो आराम से हेप्ट। कहाँ डबल बॉन्ड है? 1 पे है और 6 पे है, तो हेप्ट बॉन्ड क्या हो जाएगा? डाई। नहीं तो बड़ा आसान है, हम लोग कर सकते हैं। नहीं देखो, और लिखो जल्दी। चलो देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये देखो 2 पेरेंट चेन का भी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। जब कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास होगा, एक पेरेंट चेन से काम नहीं चलेगा, तो 2 पेरेंट चेन हम लोग मानेंगे। लेकिन दोनों पेरेंट चेन में क्या लगाएंगे? YL लगाएंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट चेन क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। इसके लिए तो जितने सारे सब्स्टिट्यूएंट सब के सब क्या होंगे? जितने सब सब्स्टिट्यूएंट के होंगे, चाहे वो सेकेंड पेरेंट चेन क्यों ना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 का। टाइप्स 2 सेकेंड टाइप की बात करते हैं। देखो आज कितना होता है, ठीक है। टाइप सेकेंड की बात करते हैं, तो इसमें देखो क्या हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाईसाइकिल। फॉर बाईसाइकिल कंपाउंड बोले थे ना, इसको थोड़ा सा तुम लोग पढ़ लो, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है बाबू? 2 कार्बन कॉमन होते हैं, 2 कार्बन कॉमन इन बोथ रिंग। अब इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। नहीं तो देखो जरा सा, क्या बात समझना जरा सा। देखो बाबू देखो, जैसे बताए थे इस तरह का कुछ अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी सब तुम लोग जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। तो ना 2 कार्बन कॉमन, देखो जो लेट से ज्वाइन किया था, तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे क्वेश्चंस करे, देखो तो ये तुम्हारा ब्रिज हेड कार्बन है। नहीं, ये दोनों कार्बन क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड कार्बन। अब बताए थे 2 कार्बन कॉमन है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? बाईसाइकिल। क्या लिखेंगे बाबू? बाईसाइक्लो। अच्छा इस ब्रिज में कितना कार्बन है बताओ तो? 2 कार्बन है। अच्छा बीच वाला ब्रिज में कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। अच्छा इधर भी कितना है? 2 कार्बन है। तो बताया था ना, इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है बाबू डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बाईसाइक्लो लिख दिए। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? 2 2 1 2 2 1। कितना कार्बन है? सारे कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को क्या लिखेंगे? हेप्टेन। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। 7 कार्बन क्या लिखेंगे? हेप्टेन। बताए थे ना, बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं ना। एक और छोटा सा देखो, एक और हम लोग नाम लिखते हैं, जरा सा देखो तो। देखो एक और अगर हम लोग नाम लिखेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे इसका नाम बताना है, तो क्या होगा बताओ सर? बात करेंगे इसका नाम का, तो लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ जरा? बाईसाइक्लो। और देखो बाईसाइक्लो कितना कार्बन? 1 2 3 4, तो 4। देखो तो 1 2, इसमें 1 तो 2 पहले आएगा, फिर 1 आएगा। सभी कार्बन को काउंट कर लो, कितना आएगा? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं तो आएगा ना, देखो तो 4 2 6 1 7 9 कार्बन होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। नहीं तो क्या हो जाएगा? नोनेन हो जाएगा। नहीं
लेकिन आज हम लोग मेन बात कर रहे हैं, चीज हम लोग बात कर चुके थे एक वीडियो में, नहीं अब हम लोग मेन बात जो करना है बाबू, इसमें क्या करना है कि अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो नाम कैसे देंगे, हमको उसी चीज पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो जरा सा देखते हैं। पहला चीज तो एकदम इसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, जो कार्बन कनेक्ट होता है दोनों रिंग को, जो कार्बन दोनों रिंग को कनेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। चलो हम लोग देखते हैं आगे इसका। चलो अब इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लिक हम लोग क्या देखने वाले हैं बाबू, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लिक, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लिक, सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड में। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले ध्यान दो, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो तो ब्रिज हेड कार्बन में यहाँ पे एक हम लोग CH3 लगा देते हैं, नहीं अच्छा सेम क्वेश्चन को एक बार और लिखते हैं, कुछ बात है इसीलिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन को एक बार और लिखते हैं। चलो हो गया, यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3 लगा दी। तो बाबू याद रखो, अब पहले क्या पढ़े थे कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था, अब तो बहुत अब तो बहुत मतलब अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से किधर जाएंगे, अब ये सब हमको दिमाग में हम दिमाग में इस चीज़ को बैठाना है कि कैसे हम लोग इस सब का नंबरिंग करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, देखो क्या करेंगे। पहला चीज़ तो याद रखो, इस केस में इन सच केसेस नंबरिंग जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। एकदम पहला तो एकदम याद रखो, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन कहने क्या मतलब, या तो यहां से या तो यहां से। हम दो को क्यों बनाया है बाबू कि दोनों जगह से हम लोग यहां से करके देख लेते हैं और फिर यहां से करके देख लेते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे बाबू, ब्रिज हेड कार्बन से। सब उसके बाद कहां जाएंगे, सबसे लॉन्गेस्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद क्या होगा, स्मॉल। मतलब ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज में जाएंगे। कहां जाएंगे बाबू, लॉन्गेस्ट ब्रिज, उसके बाद इंटरमीडिएट ब्रिज, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले सबसे लास्ट में स्मॉलर ब्रिज में जाएंगे, जो सबसे छोटा ब्रिज होगा तुम्हारा। नहीं तो देखो तो यहां से स्टार्ट करें, या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या तो यहां से। चलो इस केस में यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई किधर से मिलेगा। क्योंकि देखो आप यहां से स्टार्ट किए तो इधर तो जाएंगे नहीं बाबू, इधर तो आएंगे नहीं ना, छोटा छोटा सा ब्रिज है, दो कार्बन का ब्रिज, एक कार्बन का ब्रिज। ये ब्रिज कितने कार्बन का बताओ, तो 3 कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 के बाद छोटा ब्रिज में जाएंगे ना, इंटरमीडिएट में 6 7 और क्या आएगा 8। चलो यहां से स्टार्ट करो, 1 बड़ा सा ब्रिज में, 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आया, गलती होने कितना भयानक चांस है। देखो तो यहां से शुरू किया, ऊपर वाला ब्रिज हेड वाले कार्बन से तो 7 नंबर पे आया, और नीचे वाला से शुरू किया तो 6 नंबर पे आया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बता जरा सा, इसका नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या होगा, बाईसाइक्लो 1 2 3, बाईसाइक्लो 3 1 2 2, उसके बाद बीच में क्या है 1, बाईसाइक्लो 3 2 1। याद रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 22। अच्छा अब एक और बात बाबू, ये जो तुम्हारा तरीका है गलती, यहां से करोगे तो गलत है। सही कौन सा है बाबू, नीचे वाला से, यहां से सही है। अब तो सब्स्टिट्यूएंट भी तो यहां पे है ना, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ये तो पेरेंट चेन का कहानी है, तो क्या लिखोगे 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1। क्या लिखेंगे बाबू 3 2 1। अब देखो क्या करेंगे, 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन के हैं बाबू, तो देखो यहां से भी कर सकते हो, 2 3 और 3 6 और 2 कॉमन था जो काउंट नहीं किए। ये तो बिना कॉमन वाला है ना, ये वाला तो काउंट किए नहीं। या ऐसे कर लो, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 कॉमन है तो 8। तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, क्या हो जाएगा
ऑक्टेन। नहीं तो मेरे ख्याल से तो कर लोगे ना, बहुत आसान चीज़ है। नहीं जैसे लिखो इसको, तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 2-3 अच्छे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लिखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग के लिए बनाए हैं, उसको कुछ हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू, ध्यान दो, तुम लोगों को बनाना है सब। ये भी तो ब्रिज हेड वाला कार्बन है, यहाँ पे क्या है CH3। पहला का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसा है। दूसरा क्वेश्चन छोटा सा ही दे देते हैं, ध्यान दो, बहुत बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं। चलो ये भी तो बाईसाइक्लिक है बाबू। यहाँ पे क्या देते हैं देखो तो, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक हम लोग देते हैं I देते हैं। चलो 1 2। तीसरा क्वेश्चन देखना, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे Br दे देते हैं और यहाँ पे I दे देते हैं, ठीक है। Br मान दो, यहाँ पे OH दे दो, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कहानी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखो हाँ सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात सीखना है। ये दिख रहा है कि नहीं, कि रहने दो को बताते हैं, रहने दो उसको। देखो उधर पता नहीं अच्छे से दिखेगा कि नहीं। चलो पहले इसको कर लेते हैं, कैसे नाम देंगे। चलो ट्राई कर लो बाबू जरा सा, तो पहले ट्राई करो, तो जल्दी जल्दी ट्राई करो। चलो करो, कोशिश करो, बन जाएगा ना, मेरे ख्याल से बन गया होगा। चलो देखते हैं, ध्यान दो। तो इसमें ऊपर वाला ब्रिज हेड कार्बन कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे ब्रिज है। तो यहाँ पे 2 कार्बन, यही ना ब्रिज हेड कार्बन है बाबू। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी करेंगे तो कहीं से करो 1 2 3 4 5 6। आइए जो इंटरमीडिएट, ये बीच वाला ब्रिज में कुछ कार्बन नहीं है, तो उधर जाने की हम लोग की जरूरत भी नहीं है। चलो नाम बताओ तो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 क्या होगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या होगा बताओ जरा सा, 3 मिथाइल बाईसाइक्लो, 3 मिथाइल बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या होगा देखो तो, बाईसाइक्लो कितना कार्बन है, 1 2 3 3। उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 0। तो 3 और 1 4, 4 2 क्या होता है 6, तो 6 को क्या बोलेंगे हेक्सेन, बाईसाइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। चलो इसको देखो तो, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बाबू। देखो तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है हम लोग को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तब ना यहाँ पे 2 पहले मिलेगा, बड़ा सा ब्रिज में जाना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब ये मत सोचना है कि इधर तो भाई OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उधर रास्ते मत पकड़ लेना, पता चलेगा कहीं और पहुँच गया। समझ में आया बात, तो गलती से भी ऐसा नहीं करना है। चलो अब कैसे करेंगे देखो तो, सबसे पहले सब, अच्छा ये तो बाबू पेरेंट चेन के साथ ना नाम लिखते हैं, ये सीनियर ग्रुप है, इसको हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, पेरेंट चेन के साथ बैठाते हैं। नहीं जब तुम भी बड़े हो जाते हो, अभी छोटे हो तो अपने माता पिता के पास नहीं बैठते हो, नहीं कम ही बैठते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो बैठ के बात करोगे। नहीं तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये सीनियर है तो इसको हम लोग पेरेंट चेन के साथ लिखेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या होगा 2 आयोडो, आयोडीन का 2 आयोडो। अब बाईसाइक्लो क्या लिखेंगे बाबू, बाईसाइक्लो। कितना कार्बन है देखो तो दोनों तरफ, 1 2 3 4 कार्बन इधर है, इधर कितना कार्बन है 1, बीच में कितना है 0। कितना कार्बन हुआ बाबू, तो 4 1 5 6 7 हेप्ट, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन, हेप्टेन लिख दिए। अच्छा इधर तक 6 बाद क्या आता है 7, तो 7 क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी कर सकते थे 7 हेप्टेनॉल, या अच्छा अब रहता है ना कि हेप्टेन और 7 ऑल, ऐसे लिखो क्या दिक्कत है, वैसे भी लिख सकते हैं 7 हेप्टेनॉल या हेप्ट 7 ऑल। चलो ये वाला देखो तो, इधर कहाँ से नंबरिंग करेंगे बोलो बाबू। अब ये वाला कार्बन से यहाँ से करोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 में मिलेगा, और यहाँ से करोगे तो ब्रिज हेड वाले कार्बन से ही ना करना है, और लंबा से ब्रिज में तो 1 2 3 4 5 6 क्या होगा 7। नाम बताओ कैसे लिखेंगे बोलो बाबू,
तो लिखोगे 7 ब्रोमो, क्या लिखेंगे बोलो, 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो, अरे यार हार्ड थोड़ी है, बाईसाइक्लो क्या होगा, कितना का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें, 1 कार्बन इसमें, तो 4 1, बबुआ 0 भी लिखना है, 0, उसके बाद क्या आएगा, 4 1 5 और 2 6 ना, 6 होता है ना बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 कार्बन है भाई, तो 4 1 5 2 7, ठीक तो है क्या तुम लोग रहते हो, हेप्टेन क्या ऑल, क्या ऑल, ये ऑल 2 ऑल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और एकदम नहीं, एकदम एक क्वेश्चन एकदम जबरदस्त नहीं, देखते हैं एक क्वेश्चन और बाईसाइक्लो देखते हैं। देखो मेरे ख्याल से एक क्लास और लगेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं क्योंकि एक ही दिन अब ज़्यादा बड़ा सा वीडियो बनाने में ठीक नहीं रहता है, नहीं तुम लोग लगता है 1.5 घंटा का समय निकालना शुरू कर देते हो। देखो लंबा वीडियो का एक दिक्कत हो, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो आदमी बनाता है तो प्रॉब्लम एक आता है, तुम सोचते हो कि 1.5 घंटा वीडियो है, चलो 1.5 घंटा का टाइम निकाल के पढ़ेंगे, ये तो तुम टाइम सोचने लगते हो और हमको लगता है 1.5 घंटा तुम लोग समय दिन भर नहीं निकाल पाते हो। लेकिन अगर 40 मिनट 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता है तो तुम कहोगे चलो थोड़ा देर का तो वीडियो देख लेते हैं, तो ये एक फायदा होता है छोटा सा वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो इसीलिए हम लोग 40 मिनट का ही हम केमिस्ट्री का वीडियो बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो रहेगा तो तुम सोच दिमाग लगाना शुरू कर दोगे और पता चलेगा इतना अच्छा दिमाग लगाओगे कि हो गया सब बराबर। चलो ये क्वेश्चन एकदम आंधी तूफान की तरह है, इसमें तुम लोग भी समझ रहे हो ना। चलो इधर है कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर भैया OH। चलो शुरू करते हैं, बनाओ आप लोग बनाओ, बना कि नहीं, मेरे ख्याल से बन गया होगा, मेरे ख्याल से नहीं बना होगा। चलो देखो कैसे बनेगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ से कि यहाँ से करेंगे। अच्छा अब एक और बात है, यहाँ से करेंगे तो वो ये सीनियर ग्रुप है ना भैया, सीनियर ग्रुप ये है, तो इधर से जाओगे तो ज़्यादा मिलेगा ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, अच्छा तो क्या लिखेंगे इसका, 7 हाइड्रोक्सी, 7 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट नाम 7 हाइड्रोक्सी। अब एक बात याद रखो, पढ़े थे ना बाबू, ये तो डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, ये क्या होगा, नॉट, ये क्या है, ये डायरेक्ट अटैच, इसको तो अब ये तो पेरेंट का हिस्सा नहीं है ना, ये डायरेक्ट अटैच किससे है, डायरेक्ट अटैच्ड विथ किसके द्वारा अटैच्ड है, रिंग। अब इसके नाम में हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू, बताया था ना, ओइक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। नहीं बताए थे कि जब भी तुम्हारा कुछ, हम लास्ट क्लास जब स्पेशल टिप्स बताए थे, नहीं एरोमेटिक क्लास के लिए वीडियो नंबर 7 में बताए थे, नहीं तो वीडियो नंबर 10 या 11 करके था, 11 में शायद बताए थे, नहीं कि स्पेशल टिप्स में, तो उसको कर लेना। और तुम लोग के राइज एकेडमी में क्या बताया था बाबू, वीडियो नंबर 7 में, तो उसको कर लेना, ठीक है। तो चलो देख लेना स्पेशल टिप्स, नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है 7 हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या आएगा, बाईसाइक्लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर भी 4, बीच में नहीं है तो 0, बीच में वो कार्बन नहीं है तो 0 लिखेंगे ना, बीच में कार्बन है तो संख्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, कितना कार्बन है, तो 4 8 और 2 10, तो 10 को क्या होता है बताओ तो बाबू, डेकेन, तो डेकेन। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ तो, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, डेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखो जरा लिखो। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड के बारे में, उसके बाद ये कंप्लीट, उसके बाद टाइप्स 2 तक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। चलो लिख लो, देखो जरा सा ध्यान दो, देखो उसके बाद लिखते हैं स्पाइरो कंपाउंड।
तो एस्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है, देखो ये ओनली वन कार्बन कॉमन होता है, इसमें क्या होता है ओनली वन कार्बन कॉमन इन बोथ रिंग, ओनली वन कार्बन कॉमन इन बोथ रिंग, ठीक है। ध्यान दो जरा सा, देखो अब जैसे जैसे यहां पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो तो इसमें कितना कार्बन कॉमन है बाबू, तो सिर्फ ये वाला में कार्बन कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एस्पाइरो कंपाउंड। अब एस्पाइरो कंपाउंड जैसे पता चला, तो जैसे बाईसाइक्लिक था उस तरह से एस्पाइरो लिखेंगे, जैसे पता चला कि एक कार्बन कॉमन है तो एस्पाइरो, उसके बाद क्या करेंगे, तो कितना कार्बन है बाबू, तो एक इस रिंग में देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इधर 1 2 2 कार्बन है, और बीच में तो बाबू कार्बन के ऊपर कार्बन थोड़े आएगा, जब एक ही कार्बन कॉमन है तो बीच में तो आ नहीं सकता है, जोड़ने के लिए चाहिए ना तो वो कार्बन, थोड़ा बीच में और कुछ आ सकता है। इसको कैसे लिखेंगे भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखो तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे तो लिखोगे तो क्या होगा 2 4 एस्पाइरो 2 4 एस्पाइरो 2 4 1 2 3 हो गया, कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 7, तो क्या लिखोगे हेप्टेन, सिंपल सी चीज है। अब जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लो, ये तो पढ़ाए थे सबको भाई, क्या हो देखो तो लिखोगे तो एस्पाइरो 3 3 क्या होगा 3 3 6 एक साथ हेप्टेन, एस्पाइरो 3 3 हेप्टेन लिख लो। देखो ध्यान दो यहाँ पे बाबू, सबसे पहला चीज देखो, हाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक चीज समझना जरा सा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, मेन नहीं है सब्स्टिट्यूटेड एस्पाइरो कंपाउंड, कुछ क्वेश्चन अच्छा इसमें हम लोग करेंगे एस्पाइरो कंपाउंड। तो इसमें हम लोग कैसे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग ब्रिज हेड कार्बन, इसमें ब्रिज हेड कार्बन नहीं होता, नहीं, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कार्बन ऑफ स्मॉलर, नहीं सबसे पहले कहाँ से, मतलब इसमें स्मॉलर से कहाँ जाएंगे बाबू, स्मॉलर से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, याद रहेगा, पहले कार्बन जो स्मॉलर रिंग हुआ ना उसके पहले कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बाबू, देखो तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक हम लोग CH3 देते हैं, CH2 CH3 दे दी। अब इसमें कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो बड़ा तो आसान है, ब्रिज हेड से कोई मतलब नहीं, स्मॉलर कार्बन से मतलब है, नियम बनाया गया है ना, नहीं मतलब नियम नहीं बनाया जाएगा तो फिर क्या होगा, हम लोग नियम ही तो पढ़ते हैं ना IPC नेमिंग सिस्टम में, नियम नहीं बनाया जाएगा तो जिसको जहाँ से मन करेगा वहाँ से नंबरिंग करेगा, लेकिन इसलिए यहाँ से करना ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ से बाबू, यहाँ से क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट मिला 1 2 3, इधर जिधर से मन कर जा सकते हो 4 5 6 इधर से भी जा सकते थे, तो क्या आएगा 1 इथाइल, उसके बाद बताओ एस्पाइरो 1 इथाइल एस्पाइरो क्या होगा बताओ जरा सा, यहाँ पे 3 3 2, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 2 3 एस्पाइरो 2 3, उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 को क्या लिखेंगे हेक्सेन, 6 को क्या लिखेंगे हेक्सेन। चलो अब कुछ अच्छा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दो, देखो चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ध्यान दो, देखो ये बहुत ज़्यादा है, नहीं हम लोग कम से कम कल भर और 1 2 क्लास लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे नहीं क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे एक हम लोग ना CONH2 लगा देते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं
नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे बाबू? अच्छा इधर एक हम बी आर लगा देते हैं, इधर लगा दे बी आर, चलो लगा दें। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं अब देखो तो क्या लिखोगे 6 ब्रोमो अल्फाबेट 6 ब्रोमो। अब ये तो बाबू अब याद है ये तो डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे क्या लिखते हैं बाबू? कार्बोक्सामाइड, नहीं क्या लिखेंगे इसको? कार्बोक्सामाइड। जब डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो नंबरिंग उसका नहीं किया जाए, देखो ना इसका नंबरिंग की है नहीं किया ना बाबू, जब बताया थे जब भी रिंग से जुड़ा रहेगा तो कार्बोक्सामाइड नहीं कार्बोनाइट्राइल्स कार्बोल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड यही सब लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, ये सब लिखते हैं। तो 6 ब्रोमो, उसके बाद क्या होगा एस्पाइरो, 6 ब्रोमो एस्पाइरो क्या होगा? देखो तो कितना कार्बन है इधर, देखो तो 1 2 3 4 इधर 1 2 तो 3 3 1 2 3 4 5 है ना बाबू, तो 3 5 कितना हो जाएगा 8, तो 8 को क्या लिखेंगे ऑक्टेन 1 कार्बोक्सामाइड 1 कार्बोक्सामाइड नहीं हो जाएगा? चलो लिखो तो ऑक्टेन 1 कार्बोक्सामाइड। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही आसान अब तुमको लगेगा सारा चीज़ें, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है इस चीज़ को कंप्लीट करना है। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, उसके बाद तुम लोग सीट बनाओगे तो बनेगा सारा क्वेश्चंस, नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानना है। देखो आज का क्लास कल का क्लास नहीं, जो क्वेश्चन बेस्ड क्लास होता है नहीं कमाल का क्लास होता है नहीं। और पता है टारगेट बैच में तुम जाते हो ना करने के लिए 11th 12th के बाद तो इसी तरह से पढ़ाया जाता है, सिर्फ तुमको क्वेश्चन से थ्योरी दिया जाता है, थ्योरी से क्वेश्चन नहीं जैसे क्वेश्चन हो गया उसको बनाएंगे कैसे, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। नहीं तो ये सब कब हम लोग कर पाएंगे बाबू? जब हमको सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा सा पता होगा, थोड़ा से जोड़ के ना थोड़ा जोड़ को बड़ा बनाया जाता नहीं, तो वही चीज़ है। तो चलो एक दो क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं फिर, चलो चलो ये वाला क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं बाबू, यहाँ पे CN दे दिए, यहाँ पे क्या देते हो OH देते हैं नहीं, और देखो यहाँ पे नाम चलो इसका नाम बताओ कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 क्या नाम देंगे बताओ? तो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, उसको बताओ। और उसके बाद एस्पाइरो 4 हाइड्रोक्सी एस्पाइरो क्या होगा बताओ? तो 1 2 3 3 2 3 क्या होगा 2 3 4 हाइड्रोक्सी एस्पाइरो 2 3 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन उसके बाद देखो तो क्या होगा हेक्सेन, इसको क्या लिखते हो कार्बोनाइट्राइल 1, ये भी तो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो कार्बोनाइट्रस नहीं। तो इतना सब अच्छे से करो, नहीं करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे इससे पढ़ेंगे। चलो।